अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा बट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रेस्क्यू 1122 में, जहां पर आपने बहुत से बाइक राइडर्स मेल जो है वो तो रेस्क्यू वाले देखे ही होंगे, लेकिन अब ख़वातीन जो है वो भी किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रेस्क्यू के शोबे में पीछे हों और यहाँ पर बाइक भी वो चला सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ सेफ्टी विंग के डिपार्टमेंट से अंसर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं यहाँ पर फ़ीमेल्स की रेस्क्यू बाइक राइडर्स के हवाले से ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ख़वातीन जो हैं उनके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि मेल तो हम देखते हैं ना, वो तो हमें नज़र आते हैं। इनकी ख़वातीन की ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है? जी रेस्क्यू 1122 में अगर कोई मेल है या फ़ीमेल है, सबकी ट्रेनिंग सेम है। तमाम कंपोनेंट्स पे वो ट्रेनिंग करते हैं। ये चूँकि मोटर बाइक राइडिंग का ट्रेनिंग है, स्टॉल है, इस पे भी फ़ीमेल ट्रेनिंग कर रही हैं। और ये लड़की अभी सिर्फ 8 दिन हुए हैं और इसने मोटर बाइक चलाना सीख ली है। मतलब बिल्कुल इनको नहीं आती थी 8 दिन पहले इनको नहीं आती थी, लेकिन 8 दिन में ये इस काबिल हो गई हैं कि मोटर बाइक चला सकती हैं। तो इन जो ख़वातीन हैं उनको किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाता है? किस तरह से ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो शुरू किस तरह से? बेसिकली इनके डेजिग्नेशन के मुताबिक इनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग सेंटर में हमारी अकेडमी में तमाम कंपोनेंट्स की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाती है, मोटर बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हर पहलू में इनको ट्रेन किया जाता है। अच्छा, तो मतलब अब अगर इन्होंने यहाँ से सीख लिया, अब ये कौन कौन सी इमरजेंसीज़ हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं कि आप जा सकते हैं? मेडिकल एमरजेंसीज के डील कर रही हैं, कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की जॉब कर रही हैं, कंप्यूटर पे बैठती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं और आगे डिलीवर करती हैं। लड़कियाँ जो हैं किस तरह से अब यहाँ पे हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो कहीं भी पीछे नहीं है अब। हाँ जी, आपने सही कहा कि लड़कियां हर फील्ड में बहुत आगे हैं। आपने ये देखना है अभी कि ये लड़की भी बाकी लड़कों के साथ बराबर उनके साथ बाइक चला रही हैं। बिल्कुल हो गया। अब इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? ये जो मतलब जो लड़कों ने करना है लड़कियों ने भी वो एक सेम लड़कों के बराबर। अगर उनका फिजिकल 5 बजे शुरू हो रहा है तो ये भी 5 बजे आ रही हैं। अगर वो स्विमिंग पे जा रहे हैं तो इनकी भी स्विमिंग का है। सिर्फ हमने वो लोकल प्रोटोकॉल के मुताबिक फ़ीमेल का हमने सेक्शन इनका प्रैक्टिकल अलहदा रखा हुआ है कि अगर स्विमिंग पे जा रही हैं तो फ़ीमेल अलहदा कर रही होती हैं। उसके अदरवाइज जो है लड़का लड़की एक ही, अगर बाहर आ सबकी ट्रेनिंग सेम है, सबकी ट्रेनिंग सेम है। जी, अब इस वक्त हमारे साथ एक फ़ीमेल रेस्क्यू बाइक राइडर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम समरीन गफूर है। समरीन, मुझे बताओ कितनी देर हो गई है यहाँ पे? मुझे 1 मंथ हुआ है, लेकिन बाइक मैंने जो चलानी स्टार्ट की है वो विदिन 1 वीक मैंने सीख ली है। पहले आती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आती थी, 1 हफ्ते में सीख ली। लड़कियाँ मतलब इतनी जल्दी सीख लेती हैं बाइक? बिल्कुल हैंडल भी नहीं करनी आती थी, पकड़नी भी नहीं आती थी, अब चला लेती हूँ। मुझे बताओ किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं जो इतनी जल्दी क्विक जो है सीख लेते हैं? हमारे बाकायदा मतलब बुक भी है और लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद टेक्निकल चीज़ें सर बताते हैं कि कैसे हैंडल करना है, कैसे पार्किंग करनी है, अनपार्किंग करनी है, सारा बताते हैं। फिर उसी तरह हम करते हैं। शुरू दिन का आगाज़ किस तरह से होता है? हम सुबह 4 बजे उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर 5 बजे इधर आना होता है पीटी के लिए। फिर उसके बाद नाश्ता, उसके बाद ड्रिल के लिए आते हैं। फिर 9 बजे क्लासेस होती हैं मेडिकल की। उसके बाद फिर इधर स्टॉल पे आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान रेस्क्यू 1122 फ़ारूक साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम इन इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि यहाँ पर किस किस जो यहाँ पर शोबा है उस हवाले से ट्रेनिंग किस किस हवाले से दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये पाकिस्तान की जो पहली इमरजेंसी सर्विस है, जो कि पंजाब के दिल लाहौर से शुरू हुई है 2004 में। आप उसकी एकेडमी में खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्विस जो लाहौर से शुरू हुई थी, इस वक्त इस एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इमरजेंसी सर्विस हैं, ख़ास तौर पे जो रेस्क्यू 1122 है, जिसमें KPK शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है और इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी यहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो इस वक्त ये जो एकेडमी है ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि साउथ एशिया के लिए। यहाँ पे आने वाले वो तमाम कैडर जिनमें फायर फाइटर्स शामिल हैं, जिसमें एम्बुलेंस का स्टाफ शामिल है, जिसको हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहते हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी सर्विस है मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस, इसके साथ साथ जो हमारा स्पेशल रेस्क्यू का एक कैडर होता है जिसको हम कहते हैं डर्ट रेस्क्यूज़, डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, स्विमिंग के स्टॉल मौजूद हैं, फायर की बाकायदा एक बहुत बड़ा टावर यहाँ पे मौजूद है, बर्न हाउस बनाया गया है यहाँ पे, ताकि लोगों को हकीकत से करीब तर ट्रेनिंग फराहम की जाए, ताकि अगर हकीकी ज़िंदगी में खुदा ना करे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए
तो वो उस ऑपरेशन के ऊपर इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बच सकें। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेडमार्क है एम्बुलेंस, उसके हवाले से यहाँ पे मेडिकल की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे होने वाली जो तमाम ट्रेनिंग्स हैं उनमें इस बात का ख़ास ध्यान रखा गया है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे सिंक किया गया, सिंक्रोनाइज किया गया है। और आप ये सुन के हैरान होगी कि हमारी जो पहले मास्टर ट्रेनर्स थे उन्होंने स्ट्रेथक्लाइड फायर जो ग्लासगो सर्विस है वहाँ से ट्रेनिंग ली, उन्होंने यहाँ आके उस ट्रेनिंग को यहाँ पे इम्पोर्ट किया। इसी तरह जो हमारे EMTs हैं, इस हमारा नेशनल एम्बुलेंस आयरलैंड कॉलेज के साथ जो MOU है और रिसेंटली जो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू हुई है, यहाँ के सारे मास्टर ट्रेनर्स ने इस्तांबुल तुर्की से ट्रेनिंग ली है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इस बात का ख़ास ध्यान रखा गया है कि पाकिस्तान की ये मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस जो है इसकी जो तरबियत है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और यहाँ के सारे लोग जो इमरजेंसी वर्कर्स हैं जिनको हम रेस्क्यूअर बोलते हैं उनकी तमाम ट्रेनिंग जो है वो उन स्टैंडर्ड को मीट करे जो दुनिया में किसी भी बड़ी इमरजेंसी को मीट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेस्क्यू 1122 इन तमाम सर्विसेज में 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू सर्विस फराहम कर चुका है। आप अंदाज़ा करें कि पंजाब का शायद ही, खुदा ना करे किसी को रेस्क्यू 1122 की ज़रूरत पड़े, लेकिन पंजाब का शायद ही कोई ऐसा घराना होगा जहाँ पे रेस्क्यू 1122 के लोगों ने उस फैमिली को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया हो। इस वक्त रेस्क्यू 1122 एक नए दौर में दाखिल हो गई है और दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक रेस्क्यू 1122 को डिजिटाइज़ किया गया है और रेस्क्यू 1122 ने आने वाले जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उनको अडॉप्ट किया है और हमने अपने बहुत सारे सिस्टम को नई दुनिया के जो तकाज़े हैं उनके ऊपर कन्वर्ट किया है। मिसाल के तौर पर इससे पहले लोग जब कॉल करते थे तो हमारा ऑपरेटर एम्बुलेंस को डिस्पैच करता था, लेकिन अगर आप रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को कॉल करेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से तो न सिर्फ आप कॉल कर सकेंगे बल्कि आप एम्बुलेंस को देख सकेंगे, जैसे जो टैक्सी सर्विसेज हैं कि एम्बुलेंस कैसे आपके पास पहुंच रही है, बल्कि जो कॉल एजेंट है, जो कॉल डिस्पैचर है, वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक रहनुमाई भी करेगा कि एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इवन खुदा न करे अगर किसी का कोई सबलिंग, किसी को कोई नेबर, किसी का कोई करीबी, कोई बड़ी, अगर उसको कोई हार्ट अटैक हो जाए तो रिसेंटली हमने अपने लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी है जो दुनिया की इमरजेंसी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, जिसको टेली CPR कहते हैं। कि अगर कॉल के ऊपर किसी ने बताया है कि घर के किसी शख्स की दिल की धड़कन बंद हो गई है तो उस दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले जो 1, 2, 3 इकदाम किए जाते हैं वो भी बताने की ट्रेनिंग की गई है कि वो जो लम्हा 4-5 मिनट का है जो कि एक मजबूरी है जो पूरी दुनिया में एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले, तो जो पास खड़ा शख्स है वो क्या कर सकता है, उसके करने के साथ साथ उसको तरबियत दी गई है। इसके अलावा कोरोना के अंदर एक स्पेशल हमने ऐप लॉन्च की है जो रेस्क्यू कैडेट कोप के नाम से है और इस वक्त हमारे हर यूनियन काउंसिल के अंदर ऐसे वॉलंटियर मौजूद हैं और जो लोग घर में मौजूद हैं मेमरा के प्लेटफॉर्म से और आपके प्लेटफॉर्म से उनको कहना चाहेंगे कि वो अभी रेस्क्यू कैडेट कोप ऐप को डाउनलोड करें, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सीखें और प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए करीबी स्टेशन पे पहुंचे। तो आप ये समझें कि ये जो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है इसका मकसद सिर्फ रेस्क्यू को ट्रेनिंग देना नहीं है। हम इमरजेंसी पे उस वक्त तक काबू नहीं पा सकते, उस वक्त तक बेहतर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, उस वक्त हम ज़्यादा जाने नहीं बचा सकते जब तक आवाम ट्रेन ना हो। तो इसीलिए रेस्क्यू 1122 की इसी एकेडमी में हर साल एक बहुत बड़ा चैलेंज किया जाता है जिसको हम सर्ट चैलेंज कहते हैं, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज। तो उसमें वॉलंटियर्स हिस्सा लेते हैं, तो वो आके यहाँ पे मुख्तलिफ चैलेंज हैं, ट्रॉमा चैलेंज है, फायर का है, वाटर रेस्क्यू का है, कि वो आके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। जैसे अब एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, फ्लड की सिचुएशन है, अगर लोगों ने तरबियत हासिल की हो तो वो बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उनको इस्तेमाल करके ना सिर्फ वो खुद बच सकते हैं बल्कि अपने नेबर को, अपनी कम्युनिटी को उस डिज़ास्टर से बचा सकते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत है। दुनिया में कोई भी इमरजेंसी सर्विस बड़े डिज़ास्टर में उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकती जब तक उनकी कम्युनिटी ट्रेन ना हो। सो आज के इस विज़िट में हम सब लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी से आप सब लोगों के लिए पैगाम है कि आप खुद वॉलंटियर बने, ज़िंदगी बचाने की तरकीब सीखें, स्किल सीखें और इस बात के पूरी कोशिश करें कि अगर कभी आपको मौका मिले तो आप किसी शख्स की ज़िंदगी बचाएं, क्योंकि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अच्छा, ये हमने ओवरऑल तो बात कर लिया, फायर फाइटर्स की किस तरह से ट्रेनिंग होती है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और कहीं आग लग जाती है तो क्या प्रोसीजर होता है?
देखिए फायर फाइटर के लिए हम कहते हैं कि ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वही यहीं से लौट जाए। रेस्क्यू के 20 से ज़्यादा शोधा हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना डेयरिंग काम है। लाहौर के अंदर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब हमारे यंग रेस्क्यूअर्स ने लोगों की जान बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। रेस्क्यू की जो फायर फाइटर्स की स्किल है, ये हमारे वो हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़ हैं, जिनको दुनिया में एहतराम की नज़र से देखा जाता है। और ये वो लोग हैं जब इमरजेंसी में लोग डर के बिल्डिंग से भाग रहे होते हैं तो ये बिल्डिंग में एंट्री कर रहे होते हैं। सो इसलिए इन्हें रियल हीरोज़ कहा जाता है। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने तमाम ट्रेनिंग्स किस तरह से दी जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर की। यहाँ पर एकेडमी में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से कैडेट्स की तैयारी कराई जाती है, ये भी हमने आपको दिखाया। तब अब मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।